16वां अध्याय। डर एक महान संकेतक है। जल्दी या बाद में आप भय का अनुभव करेंगे जब आप नए स्तरों पर नए कार्य शुरू करेंगे। वास्तव में यदि आप नहीं है तो आप शायद सही चीज़ों के लिए पर्याप्त नहीं कर रहे हैं। डर बुरा नहीं है या बचने के लिए कुछ इसके विपरीत, यह कुछ ऐसा है जिसे चाहते हैं और गले लगाना चाहते हैं। डर वास्तव में एक संकेतक है कि आप सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए क्या कर रहे हैं। चिंताओं की अनुपस्थिति का यह संकेत देती है कि आप केवल वही कर रहे हैं जो आपके लिए सहज है और केवल आपको वही मिलेगा जो अभी तक आपके पास है। जब तक यह अजीब लग सकता है तब तक आप डरना चाहते हैं, जब तक कि आपको फिर से डर का अनुभव करने के लिए अपने आप को नए स्तरों पर नहीं ले जाना पड़े। वास्तव में केवल एक चीज मुझे डराती है, वह डर की पूरी कमी है। वैसे भी डर क्या है? क्या यह मौजूद है? क्या यह असली है? मुझे पता है कि जब आप इसे अनुभव कर रहे हैं तो यह अवास्तविक लगता है, लेकिन इसे स्वीकार करें। ज्यादातर समय जो आपको डर लगता है वह भी नहीं होता है। यह कहा गया है कि फियर का मतलब है फेक इवेंट अपीयरिंग रियल, जिसका सीधा मतलब यह है कि आप जिस चीज से डरते हैं वह कभी भी पास नहीं होती है। अधिकांश भाग के लिए डर भावनाओं से उकसाया जाता है, तर्कसंगत सोच से नहीं। और मेरे विनम्र अनुमान में भावनाओं को बेहताशा खत्म कर दिया गया है और बलि का बकरा कई लोग अपनी विफलता के लिए उपयोग करते हैं। लेकिन इस बात पर ध्यान दिए बिना कि आप भावनाओं पर मेरी राय से सहमत हैं, मैं आपको डर की अपनी समझ को फिर से लिखना चाहिए और इसे रोकने या पीछे हटने के बहाने के बजाय आपको आगे बढ़ने के रूप में उपयोग करना चाहिए। हरे रंग के प्रकाश के रूप में अक्सर महसूस होने से बचने के लिए इसका उपयोग करें कि आपको क्या करना चाहिए। संभावना है कि जब आप एक बच्चे थे तो आपको तर्कहीन चीजों से डर लगता था। उदाहरण के लिए बिस्तर से नीचे बुगीमैन। यह आपकी अलमारी और आपके कमरे के अंधेरे कोनों को देखने के लिए एक संकेतक था कि यह देखने के लिए कि क्या एक गुप्त था। लेकिन जैसा कि सभी बच्चे अंततः पाते हैं कि बुगीमैन आपके सिर के अलावा कहीं भी मौजूद नहीं है। वयस्कों ने अपने बुगीमैन होते हैं अज्ञात, अस्वीकृति, असफलता, सफलता और इसी तरह। और इन बुगीमैन के रूप में अच्छी तरह से कार्रवाई करने के लिए एक संकेत होना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी ग्राहक को कॉल करने से डरते हैं तो यह एक संकेत है कि आपको उस ग्राहक को कॉल करना चाहिए। बॉस के साथ बोलने का डर एक संकेत है कि आपको उसके कार्यालय में मार्च करना चाहिए और उसके समय के एक पल के लिए पूछना चाहिए। ग्राहक के व्यवसाय के अनुरोध के डर का मतलब है कि आपको व्यवसाय के लिए पूछना चाहिए और पूछते रहें। 10 गुना नियम आपको बाजार में हर किसी से खुद को अलग करने के लिए मजबूर करता है और आप ऐसा करते हैं। जैसा कि मैंने पहले करने पर जोर दिया था कि मुझे क्या करने से इनकार करते हैं। केवल इस तरह से आप खुद को अलग करेंगे और अपने क्षेत्र पर हावी होंगे। हर कोई किसी न किसी स्तर पर डर का अनुभव करता है, क्योंकि बाजार दोनों उत्पादों और एक दूसरे के साथ बातचीत करने वाले लोगों से बना होता है। बाजार उसी तरह से भय का सामना करेगा जो आप और आपके साथी करते हैं, लेकिन डर को चलाने के संकेत के रूप में देखने के बजाय, जैसा कि बाजार के अधिकांश लोग अन्य लोग करेंगे, यह आगे बढ़ने के लिए आपका संकेतक बन जाएगा। मैं इस दुविधा को समीकरण के से समय निकालकर खुद को संभालता हूं, क्योंकि यह डर को दूर करता है। जितना अधिक समय आप अपनी आशंका की वस्तु को समर्पित करते हैं, यह उतना ही मजबूत हो जाता है। इसलिए अपने मेन्यू से समय निकालकर अपने पसंदीदा भोजन के डर को भुनाएं। उदाहरण के लिए, मान लें कि जॉन को एक ग्राहक को एक कॉल करने की आवश्यकता है, एक कार्य जो तुरंत उसे चिंता का कारण बनता है। इसलिए फोन उठाने और तुरंत कॉल करने के बजाय वह एक कप कॉफी प्राप्त करता है और सोचता है कि वह क्या करने जा रहा है। उसका लंबा चिंतन उसके डर को बढ़ने का कारण बनता है, क्योंकि वह सभी तरीकों की कल्पना करता है कि कॉल बुरी तरह हो सकती है और सभी संभावित भयानक चीजों भी हो सकती है। यदि सामना किया जाता तो वह कॉल करने से पहले दावा करता कि उसे तैयार करने की आवश्यकता है।
लेकिन तैयारी केवल उन लोगों के लिए एक बहाना है जिन्होंने ठीक से प्रशिक्षण नहीं किया है और जो इसे अपने अंतिम मिनट की अनिच्छा को सही ठहराने के लिए एक कारण के रूप में उपयोग करते हैं। जान को एक गहरी सांस लेने की जरूरत है। फोन उठाएं और बस कॉल करें। अंतिम मिनट की तैयारी भय को खिलाने के लिए सिर्फ एक तरीका है जो समय बढ़ने के साथ ही मजबूत होगा। बिना कर्म के कुछ नहीं होता। डर सिर्फ यह नहीं बताता कि आपको क्या करना है, यह आपको यह भी बताता है कि इसे कब करना है। अपने आप से पूछें कि दिन में अच्छा समय कब है और जवाब हमेशा एक ही होता है, अब। समय हमेशा होता है और जब आप भय का अनुभव करते हैं तो यह संकेत है कि कार्रवाई करने का सबसे अच्छा समय उसी क्षण है जब वास्तव में इसके बारे में कुछ करने के लिए अपने विचार की स्थापना से पर्याप्त समय बीत चुका है। तो अधिकांश लोग अपने लक्ष्यों का पालन नहीं करेंगे। हालांकि यदि आप अपनी प्रतिक्रिया से समय निकालते हैं तो आप जाने के लिए तैयार रहेंगे। अभिनय करने के अलावा कोई और चारा नहीं है। तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके लिए बहुत देर हो चुकी है। एक बार जब आप इस दूर हो गए, अब केवल एक चीज़ जिससे फर्क पड़ेगा वह है कार्रवाई। हर चीज़ को कुछ ऐसा करने में असफल होने का अनुभव है जो वे करना चाहते थे। शायद जब आप कुछ करने के लिए खुद को तैयार पाते हैं, किसी ने कार्रवाई की थी और आप इसे पछता रहे हैं। विफलता कई रूपों में आती है। यह होता है कि आप कार्य करते हैं या नहीं। परिणाम की परवाह किए बिना मैं कहूँगा कि यह बहुत बेहतर है कि विफल होने के दौरान कुछ करने से अधिक असफल होने की तैयारी है जबकि कोई और आपके सपनों को पूरा करता है। यह परिदृश्य हर दिन व्यापार में होता है। लोग अपने डर को उनके लायक होने से ज़्यादा समय देते हैं। वे व्यक्तिगत यात्रा या फ़ोन कॉल करने, ईमेल लिखने या अपना प्रस्ताव पेश करने की प्रतीक्षा करते हैं क्योंकि वे परिणाम से डरते हैं। अनगिनत लोग एक ही बहाने साझा करते हैं कि यह कार्रवाई करने के लिए क्यों अच्छा समय नहीं है। ग्राहक शहर छोड़ रहा है। ग्राहक बस शहर में वापस आ गया। यह महीने का अंत या महीने की शुरुआत है। ग्राहक पूरे दिन बैठकों में रहे हैं। वे बैठकों में जाने वाले हैं। उन्होंने बस कुछ खरीदा। उनके पास बजट नहीं है। वे वापस काट रहे हैं। व्यापार खराब है। प्रबंधन या कर्मचारी में बदलाव हुआ है। मैं उन्हें बग नहीं करना चाहता। वे कभी भी मेरे फ़ोन कॉल वापस नहीं करते। उन्हें कोई और नहीं बेच सकता। वे अवास्तविक है। मैं नहीं जानता कि मैं क्या हूँ। मैं अब तक तैयार नहीं हूँ। मैंने कल ही उन्हें फ़ोन किया था और ना जाने क्या किया। दुनिया के सभी बहाने एक साधारण तथ्य को नहीं बदलेंगे। यह भय एक संकेत है कि आप जो भी कर रहे हैं वह डर है और जल्दी से करो। मेरी पत्नी मुझे हर समय बताती है कि मैं निडर हूँ। सच्चाई वास्तव में काफ़ी विपरीत है। मुझे ज़्यादातर समय डर लगता है। हालांकि मैं समय के साथ अपने डर को खिलाने से इनकार करता हूँ और इसे मजबूत होने देता हूँ। इसके बजाय जल्दी से काम करने का विकल्प चुनता हूँ। मैंने सीखा कि यह दृष्टिकोण लेना मेरे लिए बस बेहतर है। जब आप अंत में डुबकी लेने और आपको डर लगता है तो आप वही अनुभव करेंगे। वास्तव में आप चकित होंगे कि आप कितने मजबूत हो जाते हैं और नए काम करने के लिए आप कितने अधिक आश्वस्त हो जाते हैं। जल्दी और बार बार बड़े पैमाने पर कार्रवाई करने से सुनिश्चित होगा कि आप बाजार में निडर दिखेंगे। जो व्यक्ति ज़्यादा डरता है उस पर कार्रवाई करता है, वह व्यक्ति वह होगा जो अपने सबसे आगे का कारण बनता है। बाजार के बाकी हिस्सों को चिंता के लिए प्रस्तुत करें और वास्तविक रूप से झूठी घटनाओं के लिए अनावश्यक रूप से तैयार करें। आपको करने के लिए एक नौकरी मिल गई है। डर उन सबसे अक्षम भावनाओं में से एक है जिन्हें मनुष्य अनुभव कर सकता है। यह लोगों को स्थिर करता है और अक्सर यह अंततः उन्हें अपने लक्ष्यों और सपनों के लिए जाने से रोकता है। हर कोई जीवन में कुछ न कुछ डरता है। हालांकि यह वही है जो हम उस डर के साथ करते हैं जो हमें दूसरों से अलग करता है। जब आप भय को वापस स्थापित करने की अनुमति देते हैं तो आप ऊर्जा, गति और आत्मविश्वास खो देते हैं और आपका डर केवल बढ़ेगा। क्या आपने कभी किसी प्रकार के कलाकार आग खाओ को देखा है?
ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ की चाल ऑक्सीजन की पूरी तरह से समाप्त करने के लिए जो आग को जीवन के लिए आवश्यक है बहुत जल्दी खींचो और ऑक्सीजन आग को वापस कर देती है, जो जब निश्चित रूप से आपको जला देगा। डर के साथ भी यही सच है कि यदि आप इससे थोड़ा पीछे हट जाते हैं तो आप इसे ऑक्सीजन देते हैं और जिसे इसे जीवित रहने की आवश्यकता होती है। तो अपने आप को पूरी तरह से प्रतिबद्ध करें, समीकरण से समय निकालें और आप अपने डर को दूर रखेंगे और अधिक कार्रवाई करने में सक्षम होंगे। अपने डर को खा जाओ, उन्हें समर्थन करने या उन्हें विकसित होने का समय देने से मत खिलाओ। डर की तलाश करना और इसका उपयोग करना सीखें ताकि आप जान सकें कि इसे दूर करने और अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है। मुझे पता है कि हर सफल व्यक्ति ने एक संकेतक के रूप में भय का उपयोग किया है, जो यह निर्धारित करने के लिए है कि कौन से कार्य सबसे बड़ा लाभ प्रदान करेंगे। मैं इसे अपने जीवन में उपयोग करता हूँ। मुझे मिलने वाला हर मौका इस बात से अवगत रहने के लिए है कि मैं बढ़ रहा हूँ और अपना विस्तार कर रहा हूँ। यदि आप डर का अनुभव नहीं कर रहे हैं तो आप नई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और बढ़ रहे हैं। यह इतना सरल है। यह महान जीवन बनाने के लिए पैसा या भाग्य नहीं लेता है। यह गति और शक्ति के साथ अपने भय को स्थानांतरित करने की क्षमता की आवश्यकता है। डर आग की तरह कुछ ऐसा नहीं है जिससे आपको कुछ दूर खींचना चाहिए, बल्कि इसका उपयोग आपके जीवन के कार्यों को ईंधन देने के लिए किया जाना चाहिए।